इस सृष्टि में 8 चिरंजीवी है और उनमें से एक चिरंजीवी बजरंगबली जी है। कहते हैं कि महाभारत में श्री कृष्ण ने जो गीता के उपदेश अर्जुन को दिए थे वो असल में वे हनुमान जी को सुना रहे थे। इसके पीछे एक रोचक कहानी है, वो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए अपनी बाइक पे बैठकर ये मोटो स्टोरी टेलिंग शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि अर्जुन को अपने धनुर्विद्या पर बहुत घमंड हो गया था। वो खुद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा समझता था। तो कृष्ण ने उसके इस अहंकार को नष्ट करने के लिए उसे एक बार एक बगीचे से फूल और फल तोड़ लाने को कहा। और उसी बगीचे में हनुमान जी राम नाम जप कर रहे थे। और जब अर्जुन वहाँ उस बगीचे में पहुँचा और उसने वहाँ से फल और फूल तोड़ने स्टार्ट किए तो तभी हनुमान जी दौड़ते दौड़ते आए और अर्जुन से पूछने लगे कि किसकी अनुमति से तुम ये फल और फूल तोड़ रहे हो। तो इस पर जो अर्जुन था वो थोड़ा अहंकार में बोला कि ये फल और फूल तो इस पेड़ पे तोड़ने के लिए ही लगे हुए हैं। तो हनुमान जी बोले चलो ठीक है, तुमने अब ये तोड़ ही लिए हैं तो ये बताओ ये किसके लिए ले जा रहे हो। तो अर्जुन बोला कि ये फूल और फल मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण के लिए ले जा रहा हूँ। तो हनुमान जी थोड़ा सा हंसते हुए और बोले ठीक है चलो ले जाओ ले जाओ। तो इस पर अर्जुन पूछता है कि श्री कृष्ण का नाम सुनते ही उन्होंने अनुमति कैसे दे दी जाने की। तो इस पर हनुमान जी बोले कि जिसके प्रभु ही चोर हो उसके शिष्य से मैं क्या अपेक्षा रख सकता हूँ, वो भी चोर ही निकलेगा। तुम्हारे प्रभु माखन चोर थे, गोपियों के वस्त्र चुराते थे, इत्यादि बहुत सी चोरियाँ करते थे। तो वो तो महाचोर थे, तो उनके इस शिष्य से मैं क्या उम्मीद रखूं। इस पर जो अर्जुन था वो बहुत ही बौखला गया। तो अर्जुन ने पूछा हनुमान जी से कि आपके प्रभु कौन है। तो हनुमान जी बोले मेरे प्रभु तो सर्वश्रेष्ठ धनुधर महान योद्धा श्री राम है। इस पर जो अर्जुन था उसकी थोड़ी सी खिलच गई थी। तो अर्जुन ने बोला कि अगर वो इतने ही बड़े धनुधर थे तो लंका जाते समय उन्होंने अपनी धनुर्विद्या से वो पुल क्यों नहीं बनवा दिया जिसको बनवाने के लिए उन्होंने वानरों की सहायता ली थी। तो इस पर हनुमान जी बोले कि भले ही वो पुल वानरों की मदद से श्री राम ने वो पुल बनवाया था, पर उसी पुल से अनेकों वानर भी उस समुद्र को पार करते हुए लंका पहुंचे थे। तो वे अर्जुन से बोलते हैं कि यदि तुम एक ऐसा पुल बनवा दो जिससे मैं अकेला एक वानर उस पुल से इस समुद्र को पार कर सकूं, तो मैं अपने प्रभु को छोड़कर तुम्हें पूजने लग जाऊंगा। तो इस पर जो अर्जुन था उसने हामी भर दी और उसने कहा यदि ये पुल टूट गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो क्या कहते हैं, अर्जुन ने अपनी पूरी धनुर्विद्या से एक बहुत बड़ा विशाल सा बड़ा सा पुल उसने बनवाया। और फिर हनुमान जी ने भी जय श्री राम बोलते हुए अपना एक बड़ा स्वरूप दिखाया और फिर एक पर्वत बराबर पत्थर लेकर उन्होंने उस बनाए हुए पुल पर फेंक दिया और वो पुल धराशय हो गया। तो इस पर अर्जुन बड़ा हताश हो गया क्योंकि अब उसे खुद को मृत्यु दंड देना था। तो तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने सारी जानकारी ली। तो अर्जुन ने पूरी कहानी बताई उन्हें। उसके बाद श्री कृष्ण ने थोड़ी चालाकी दिखाई और कहा कि अगर तुम दोनों ने शर्त लगाई ही थी तो तुम्हारे बीच एक तीसरा भी होना चाहिए जो ये निर्णय कर सके और शर्त के जो भी नियम और चीज़ें थी वो चीज़ वो बता सके। तो एक बार फिर से करते हैं, तो क्या तुम फिर से पुल बनवा सकते हो। तो इस पर अर्जुन ने कहा ठीक है। तो अर्जुन ने फिर से पुल बनवाया और फिर से हनुमान जी ने बड़ा स्वरूप लिया
और उन्हें बड़ा सा पत्थर उठाया, लेकिन इस बार श्री कृष्ण पुल के नीचे एक बहुत बड़ा कछुआ बन के उस पुल का एक बेस सा बन गए। तो हनुमान जी ने श्री कृष्ण की लाज रखते हुए वो पुल नहीं तोड़ा। तो इस पर जो अर्जुन था वो बड़ा ही खुश हो गया और फिर वो हनुमान जी को मृत्युदंड देने के लिए कहने लगा। तो तभी श्री कृष्ण ने बोला कि क्या हनुमान जी ने तुम्हें मृत्युदंड देने के लिए मतलब फोर्स किया? तो उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा कि तो फिर क्या करना चाहिए? तो श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं समय आने पर तुम्हें ये सब बता दूंगा कि कब क्या करना है। तो महाभारत के समय पर श्री कृष्ण की जो विशाल सेना थी वो तो दुर्योधन ने ले ली थी और श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाने का संकल्प लिया था। इसलिए फिर तब वो अर्जुन से बोलते हैं कि हनुमान जी से अब मदद लेने का समय आ चुका है। तो वो दोनों हनुमान जी के पास जाते हैं और हनुमान जी से मदद मांगते हैं इस युद्ध में अपनी। तो हनुमान जी बोलते हैं, चलिए ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे कथा सुनने को कैसे मिलेगी? क्योंकि हनुमान जी को कथा सुनने की आदत थी। तो श्री कृष्ण कहा, चलो ठीक है, देखते हैं, कुछ करेंगे इसका भी। इसलिए युद्ध के समय जो हनुमान जी, वैसे जो अर्जुन का जो रथ था, हनुमान जी उसके जो ऊपर झंडा था उस पर विराजमान थे। तो हनुमान जी को वो कथा सुनने को मिली। असल में हुआ क्या कि जो अर्जुन को जो गीता के उपदेश सुना रहे थे श्री कृष्ण, वो तो मात्र एक बहाना था। असल में हनुमान जी को वो गीता सुनानी थी, वो मतलब कथा सुनानी थी, वो उपदेश देने थे। तो ये है इसके पीछे का कारण। इसलिए बोलते हैं कि असल में श्री कृष्ण हनुमान जी को वो कथा, वो गीता सुना रहे थे। तो होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और थोड़ी सी इससे इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच।